हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। चेरी सबेरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से सेलिंग नंबर्स यहां पर एफआई की ओर से देखने को मिल रहे हैं, सेम तरीके से इंडियन मार्केट्स को आप देख सकते हो। डेज लॉ के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। कल थोड़ा सा मार्केट में होल्ड किया था 23,700 का लेवल, बट आज के दिन 500 के काफी क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वो भी एक एंड ऑफ द डे छोटा सा पीक पर अटका हुआ था बैंक निफ्टी, उसके नीचे हमें एंड ऑफ द डे क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब कल के दिन हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है, सभी बेसिस पर यहां पर मूवमेंट करके चलेंगे। गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा। ग्लोबल क्यूज अभी करंट में जिस टाइप से मूव कर रहे हैं तो उसके जरिए भी हम जानने के लिए ट्राई करेंगे। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दूंगा मार्केट के लिए कि आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन कल के दिन या आगे के दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एफआईडीआई के डाटा से। यहां पर अगर देखा जाए तो एफआई के जो नंबर्स हैं 7,170 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अगर आप जनवरी मंथ का स्टार्टिंग से अभी तक का देखोगे 9th ऑफ जैन को, तो सबसे बड़े नंबर्स के साथ यहां पर सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। सी, अब अगर घरेलू फंड्स की बात करें तो यहां पर कुछ बचाव करते हुए देखने को मिले हैं और 7,639 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिला है। तो अगर हम दोनों का मिला जुला मूवमेंट देखें तो अप्रोक्सीमेटली बराबरी मूवमेंट दोनों ने किया है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें एफआई की ओर से देखने को मिल रहा है, सेम तरीके से इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। अब चलते हैं, थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, इसके ऊपर सीधे से चर्चा कर लेते हैं। नाउ अगर गाइस करंट में आप देखोगे जिस तरीके से मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट्स की ओर से डाउ फ्यूचर्स में हम देखें तो 58 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर मूवमेंट कर रहा है। एसएनपी 500 की बात करें, एक्जैक्टली एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात कर ले, 13 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो ऐसा यूएस मार्केट्स की ओर से अभी तक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए, जो रेगुलर बेसिस पर ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस वीक मार्केट एक ज्यादा पॉइंट्स के साथ ना तो गैप अप की सिचुएशन में ओपन हो रहा है ना गैप डाउन, तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना सीधे से यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की ओर बात की जाए तो आप देखोगे यहां पर जिस टाइप से मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है, यूरोपियन मार्केट्स अभी ओपन है। फुट्जी में आप देखोगे 58 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर ले, वो भी यहां पर 30 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। डेक्स की बात कर ले, 9 पॉइंट्स नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। मतलब कि यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी एक मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव यहां पर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है शाइन। नाउ चलते हैं सीधे से एशियन मार्केट्स पर। हमारे इंडियन मार्केट्स किस टाइप से मूवमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन, गिफ्ट निफ्टी की ओर अगर हम नजरें फिराएं तो आप देखोगे 22 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट कर रहा है। निकेई की क्लोजिंग 375 पॉइंट के साथ नेगेटिव में देखने को मिल चुकी है। स्टेट टाइम्स की बात करें 24 पॉइंट्स नेगेटिव। हैंगसेंग की बात कर लें, वो भी यहां पर 38 पॉइंट्स नेगेटिव। और एंड ऑफ द डे ताइवान वेटेड की बात करें तो वो भी यहां पर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 326 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ क्लोजिंग दिया है। सो एशियन मार्केट्स की ओर से भी एक गैप डाउन की ओपनिंग होने के काफी अच्छे चांसेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इससे पहले गाइस हम और आगे का डिस्कशन करें, आपसे कहना चाहूंगा जो भी लोग हमारे प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहते हैं, फर्स्ट वन हमारी जो क्वालिटी क्या है, आपको सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। ये स्पेशली किन लोगों के लिए हमने बनाया है, जो लोग उनका कोई अदर ऑक्यूपेशन है, किसी भी टाइप से अदर व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं, किसी भी टाइप का अदर काम है उनका, उनको एग्जैक्टली एक प्राइस पर एंट्री पॉइंट दिया जाए, टारगेट दिया जाए और स्टॉप लॉस दिया जाए, तो वो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ मूवमेंट कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन है 2,999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको पे करना पड़ेगा एज अ फर्स्ट मंथ। सो इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। सो एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा गाइस, जानता हूं काफी सारे लोग बोलेंगे कि सर हमें ट्रायल चाहिए, उसके बाद हम मूवमेंट करेंगे। सो इसके लिए हमने एक उपाय निकाला है। देखो, ट्रायल के लिए आप जब ग्रुप में ऐड होंगे तो हम ग्रुप से आपको हटाएंगे 1 दिन बाद या 2 दिन बाद के ट्रायल की बात, तो वो सब पॉसिबल नहीं है ना। सो हमने इसके लिए क्या किया है, इस नंबर पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मांग सकते हो।
किस स्टेप से, आज हमने किस स्टेप से परफॉर्मेंस किया, कल किस स्टेप से किया था, प्रीवियस वीक में किस स्टेप से किया, या प्रीवियस मंथ में किस स्टेप से किया। तो ये पूरी परफॉर्मेंस शीट हमारे इस नंबर पर आप मांग लीजिएगा, आपको दे दी जाएगी। उसके बाद अच्छे से आप देखकर कंफर्मेशन के बाद यहां पर ऐड हो सकते हो। हमारे प्रोग्राम्स की जो हाइलाइट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एक्सपर्ट रेट रिकमेंडेशन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड अ फीचर वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। हमारा जो प्रीवियस जो स्टॉक था सन फार्मा था, अभी हम नया स्टॉक देने वाले हैं, जस्ट 1-2 दिन के आसपास आ जाएगा। सो प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स गाइस हम फोकस करते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 भी देते हैं जब हायर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। अब जैसे कि हम आज की बात करें, आज का मार्केट काफी वोलेटाइल था, एक जगह किसी भी तरीके से स्टक होते हुए देखने को मिल रहा था निफ्टी। तो ऐसी यहां पर ऐसे मार्केट्स में हमने ओनली 2 ट्रेड्स किए, दोनों के हमारे जो फर्स्ट का था पहला स्टॉप लॉस लगा छोटा सा, बट जो सेकंड टारगेट दिया था, सेकंड हमने जो ट्रेड दिया उसमें हमारे तीनों टारगेट्स अचीव हुए, जो कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 60 पॉइंट्स का हमने मूवमेंट किया। तो ये आज का मूवमेंट रहा। आज अपनी हमारी परफॉर्मेंस शीट आप मांग सकते हैं इस नंबर पर, और इसके बाद अपना मूड माहौल बना के आप बेसिकली पे करके ऐड हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे कि लाइव बता देता हूं किस टाइप से हम ट्रेड आपको देते हैं। सो यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप है, एक 23,400 का कॉल ऑप्शन आपको दिया गया, और यहां पर 200 के बाइंग प्राइस पर, और हमारा जो टारगेट था 215, 230, 245, तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले, और एंड ऑफ द डे इसने 250 का लेवल टच किया। तो ये हम इस टाइप से मूवमेंट देते हैं। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, उसके कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। सो नाउ बैक टू एनालिसिस, सीधे से चलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिल रहा है उस पर हम नजर मार लेते हैं। नाउ अगर गाइस निफ्टी का मूवमेंट आज टेक्निकली व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निफ्टी फाइंड्स नेक्स्ट हर्डल एट 200 DSMA। तो गाइस नेक्स्ट हर्डल हमारा जो 460 के आसपास है वो 200 DSMA के आसपास देखने को मिल रहा है। अब हाउ टू ट्रेड ऑन फ्राइडे, इस पर मूवमेंट देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल वाइज क्या देखने को मिल रहा है उस पर मैं उसके बाद अपना व्यू तो मैं रखूंगा ही, चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे और पोजीशंस को भी ऑब्जर्व करेंगे। सो अगर हम टेक्निकल वाइज और आगे बढ़े तो आप देखोगे ऑन द डेली चार्ट द निफ्टी फॉर्म्ड अ रेड कैंडल यहां पर गाइस क्लोजिंग दी है, बट रिस्पेक्टेड द डैमेज जोन ऑफ 23,460 एंड 23,500। आज के दिन भी गाइस सबसे अच्छी बात जो थी, थोड़ी सी अच्छी बात कहूंगा, अप्रॉक्सीमेटली तो बुरी ही बात है, क्लोजिंग कल के लो के नीचे दिए, और 23,460 एंड 500 ये लेवल को मार्केट अगेन एंड अगेन रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आगे के लिए हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, सेटलिंग नियर द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 250 DSMA सपोर्ट। तो अब 23,460 और 23,500 का जो एरिया है अच्छा सा हार्डल है फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखकर चलना है, ऑलमोस्ट काफी दिनों से बोल ही रहा हूं मैं। नाउ और आगे बढ़े और इसको ऑब्जर्व करें तो इफ द इंडेक्स होल्ड 23,460 को अगर गाइस होल्ड करता है स्टिल आगे के दिनों में भी एज अ सपोर्ट, देन अ शॉर्ट टर्म पुल बैक टुवर्ड्स 23,800 एंड 900। अगर ये कल के दिन भी गाइस पॉइंट टू बी नोटेड और थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा, कल हमारा वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, मतलब कि कल की जो वीक की कैंडल है कहां पर क्लोज करती है वो काफी मैटर करेगा हमारे आगे के दिनों के लिए। तो अब अगर क्लोजिंग होती है 23,500 के नीचे, देन गाइस वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड एंड 350 का टारगेट बनेगा फॉर द डाउन साइड। बट अगर 23,500 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है वीकली कैंडल की, देन इट्स अ चांसेस के छोटा मोटा पुल बैक हम देख सकते हैं, और किस लेवल तक, 23,800 एंड 900 तक इज पॉसिबल। ऑन द हायर साइड द इंडेक्स विल फाइंड रेजिस्टेंस नियर द 23,930 जो हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन तो यार 800 एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये आपको मैं बता देता हूं चार्ट के अकॉर्डिंग। सो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं अपना ऑप्शन डाटा को ऑब्जर्व कर लेते हैं, शुक्रवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है। नाउ अगर हम बात करेंगे इस फर्स्ट वन निफ्टी का हम कॉल साइड का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब भी हम कॉल साइड की बात करते हैं एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट वन 23,500 का एरिया, यहां पर अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा है, डोंट वरी अबाउट इट, आज हमारी एक्सपायरी हो चुकी है, ये बेसिकली 14 जनवरी आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है उसका डाटा है, डोंट वरी अबाउट इट। 22,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के कल सस्टेन करता है तो 600 जिस टाइप से आपने देखा मार्केट 600 के ऊपर नहीं निकल रहा था, है ना, ट्राई काफी बार किया बट स्टिल नहीं निकल पाया।
38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और 23,700 का एरिया, 38,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है और 23,800 का एरिया यहां पर आपको लगा लेना है स्टार, बिकॉज इट्स अ हायर चांसेस निफ्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी 23,800 के ऊपर निकलने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जस्ट हम जब चार्ट पर चलेंगे, चार्ट पर डिस्कशन करके आपको बताऊंगा। सो 46,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशन क्रिएट है। तो ये आपको गई निफ्टी में एज अ रेजिस्टेंस जोन्स लेवल को ध्यान में रख के चल रहे हैं। और एक और चीज ऐड कर दूं, जिनको भी मेरे इस टाइप से पीडीएफ वगैरह चाहिए, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर मैं अपने इंपोर्टेंट लेबल्स और इनको शेयर करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ पुट साइड की बात करते हैं। पुट साइड की बात की जाए, एज अ सपोर्ट जोन को हम फाइंड करेंगे। 23,500 के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 35,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया 23,400 का एक हर्डल है, 17,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और जो फाइनल टारगेट बनेगा 23,350 और 300 का बनेगा, यहां पर 21,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। और नेक्स्ट हर्डल 23,200 जो कि 23,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर हम मोटा मोटी देखकर चलें, 23,500 का लेवल पर आपको लगाना है स्टार। अगर कल के दिन गैप डाउन सिचुएशन में ओपन होता है 23,450 के अराउंड और नीचे सस्टेन करता है, तो सीधा सा टारगेट 23,350 एंड 300 का बन सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ बैंक निफ्टी पर डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम फर्स्ट वन पुट साइड का डाटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, एज अ सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे फर्स्ट वन। सो 49,500 का जो लेवल है, 51,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 49,300 विल बी नेक्स्ट। अगर 500 को ब्रेक कर देता है तो अप्रॉक्सीमेटली आज का लॉ 250 के आसपास 12,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और आज के लॉ को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया, देन सीधे से 49,000 तक का एरिया कवर कर सकता है, बिकॉज 49,300 और 49,000 के राउंड फिगर के बीच काफी नैरो पोजीशन है, ना के बराबर पोजीशन है। दैट्स वाई सीधा सा गिरते पड़ते 49,000 की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। नेक्स्ट हर्डल 48,600 होगा, 400 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है। अगर 49,000 के राउंड फिगर के नीचे वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन 16,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशन क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं अपना कॉल साइड का डाटा। कॉल साइड की डाटा की बात करें, एज अ रेजिस्टेंस जोन अगर हम फाइंड करें, तो फर्स्ट वन जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली है 49,500 का एरिया, 25,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 49,800 अप्रॉक्सीमेटली आज का जो हाई है इसी लेवल के आसपास है। 15,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर निकलता है 50,000 का राउंड फिगर बनेगा, 73,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। यहां पर आप स्टार लगा सकते हैं, बिकॉज काफी हायर पोजीशंस जो हैं वो इस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर हैं। और इसके ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया 50,200 विल बी नेक्स्ट, 16,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये गाइस आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलनी है। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या सेकंड ऑप्शन आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाइएगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाले में, वहां पर शेयर करता हूं डेली बेसिस पर। नाउ चलते हैं सीधा सा चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको वीकली कैंडल की मूवमेंट दिखा देता हूं। सी, अगर वीक का कैंडल देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहां पर गाइस हमारी जो क्लोजिंग है, अगर हम देखें प्रीवियस वीक का ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ की कैंडल को देखें, स्टार्टिंग दिसंबर मंथ की, तो यहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली थी 23,587 के आसपास देखने को मिली थी। अब दो चीजें ध्यान में रख के चलिएगा, जो गाइस पहले हो चुका होता है अगर वो दोबारा होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, उस पर आदमी पहली बार थोड़ा सा बेसिकली ऑब्वियसली यहां पर डेंजर फील करता है ना। फर्स्ट बार अगर सपोज मेरे से किसी की लड़ाई हुई है ना, और अगेन एंड अगेन 2-4 बार हो गई, तो मैं उसका थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली, या हम कहें कि थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, यार चलो ये तो तब भी हुआ था, अब भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा, ये हमें पता लग जाता है। तो अब सेम टाइप से अगर हमारी जो क्लोजिंग है इस प्राइस पॉइंट के आसपास आज देखने को मिली है, उसी प्राइस पॉइंट के आसपास वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो हम उतने यहां पर चौंकने वाली बात नहीं है, लेकिन बिकॉज हम पहले भी ऐसी 23,550 के आसपास क्लोजिंग देख चुके हैं वीकली कैंडल की, तो उतना हमें टेंशन नहीं होगी। बट अगर यही क्लोजिंग वीक की इस लेवल के नीचे देखने को मिल जाती है जो कि 23,500 है, तो यहां पर ऑब्वियसली सी बात है चिंता होगी, बिकॉज ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना। जो पहले हो चुका होता है उसके लिए आदमी दोबारा उतना नहीं डरता जितना वो फर्स्ट टाइम डरता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप एग्री हैं या नहीं, प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा अगर एग्री है तो। सो कल की जो वीक की कैंडल है,
ये काफी इंपोर्टेंट हो जाएगी। 23,500 के नीचे यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है या ऊपर देखने को मिल रही है, ये काफी हद तक हमारे आगे की मार्केट को डिसाइड कर देगा ये लेवल, है ना। तो अगर ऊपर के लेवल पर ही देखने को मिली 23,550 पर मिले, 600 पर मिले, 700 पर मिले या 650 पर मिले, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल इसके ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर देखने को मिल जाती है देन छोटे से चांसेस बन सकते हैं कि एक अपसाइड के लिए स्पाइक देखने को मिले, बट अगर इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन इट्स अ चांसेस कि हमारा जो गेट खुलने वाला है काफी अच्छे डाउनसाइड के मूव के लिए, है ना। सो नेक्स्ट एरिया, अगर कल के दिन 500 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गई 23,350 के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। सो ये ध्यान में रख के चलना है, और इसके नीचे अगर निकलता है तो सीधे से 22,800 की तैयारी करनी पड़ेगी। दुख के साथ सूचित कर रहा हूं, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी पर, सिंपल सी चीज है ना। तो कल की क्लोजिंग काफी इंपोर्टेंट रह जाएगी, कल किस टाइप से मूवमेंट होता है। अब हमें क्या करके चलना है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखें कल क्या करना है, उसके लिए तो हमें 15 मिनट पर जाना पड़ेगा। अब एक चीज को समझिएगा, 15 मिनट के चार्ट पर मैं अगर मूवमेंट देखूं तो हमें क्या देखने को मिला, मार्केट कल के दिन अगर हम देखें अच्छा खासा स्टार्टिंग से ही डाउनसाइड के लिए मूवमेंट किया, और यहां पर लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई, और अच्छी खासी रिकवरी के बाद 23,700 के आसपास से 750 के आसपास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और आज मार्केट ने क्या किया, अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के आसपास से ही हमें कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और अप्रॉक्सीमेटली सेकंड हाफ के बाद मार्केट 23,575 या 600 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहां पर हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, सी मार्केट ने सेकंड हाफ के बाद जैसे ही डाउनसाइड के लिए मूव दिखाया 600 के नीचे सस्टेन किया, 600 के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर पाया। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ दिस इज अ क्लू कि कल अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुआ या गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन हुआ तो 23,600 का जो मेजर हर्डल है, यहां से आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं 10 से 20 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। तो यहां पर अगर मार्केट गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन हुआ और अपसाइड के लिए आया तो इस लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्लान करके चलने हैं विद द सपोर्ट या विद द स्टॉप लॉस 10 से 20 पॉइंट का। ये आपको ध्यान में रख के चलना है निफ्टी में, बिकॉज सेकेंड हाफ के बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पाया। नाउ दैट इज अ साइन कि यहां पर काफी अच्छा सेलर्स का जोन है, सेलर्स का एरिया है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए जैसे ही 23,500 के आसपास आए, आपको यहां पर किसी भी टाइप से मूवमेंट नहीं करनी, ना तो आपको बाइंग साइड के लिए मैं अप्रोच करूंगा ना सेलिंग साइड के लिए। आपको ओनली वेट एंड वॉच करना है इस लेवल पर, बिकॉज अब अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन हम पुट साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 400, सेकंड 350 का। ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको निफ्टी में देखकर चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। चीजें क्लियर हैं तो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट करने के लिए छोटा सा थैंक यू भी लिख सकते हैं। नाउ चलते हैं अपन बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल पर देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। सी अब अगर हम वीकली कैंडल को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट एक दिन का ट्रेडिंग सेशन है। ये काफी हद तक यहां पर हमें बता देगा कि क्लोजिंग किस टाइप से हो रही है। अपना अगर सपोर्ट एरिया देखें तो एक मेजर सपोर्ट एरिया था, वो जो कि कौन सा था, 49,700 का, है ना। बट इसके नीचे वन डे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब वीकली कैंडल की भी मूवमेंट है, बट स्टिल क्लोजिंग कब होगी वीकली कैंडल की, कल के दिन। अब कल के दिन वीकली कैंडल की क्लोजिंग अगर इसी प्राइस पॉइंट के आसपास होती है या 49,200 के नीचे हो जाती है, देन इट्स अ चांसेस कि नेक्स्ट हर्डल हमारा जो बनेगा वो अच्छा खासा डाउनसाइड के लिए प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। और जो नेक्स्ट एरिया हमारा रहेगा, फर्स्ट वन 49,000 का राउंड फिगर, एंड सेकंड वन यहां पर सीधा सा जो टारगेट बनेगा वो 48,700 के आसपास तक जाने के लिए ट्राई करेगा। तो ये द्वार खोलते हुए बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। लेट्स सी कल की क्लोजिंग कहां पर होती है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। अब सीधे से चलते हैं हम यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर और क्लियर वे में डिस्कशन कर लेते हैं कल के दिन हमें करना क्या है। सी सॉरी गाइस, या अब बैंक निफ्टी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कल के दिन जिस टाइप से गाइस हमें अच्छी खासी लास्ट में एक रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी अच्छी खासी रिकवरी के बाद अप्रॉक्सीमेटली 49,875 के नीचे की और 800 के ऊपर की। मतलब कि अगर मार्केट आज के दिन गैप ओपनिंग हो जाता है या फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो जाता तो हमें ये जो सपोर्ट एरिया है इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। बट मार्केट गैप डाउन की सिचुएशन में ओपन हुआ और खुलते ही एक जोर से रेड कैंडल इनिशिएट हुई और जहां पर थोड़ा सा पुल बैक दिया और अपसाइड के लिए जैसे ही 49,800 के आसपास आया अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब
एक चीज ध्यान में रख के चलना है, 49,800 यहां पर जैसे ही अगर सपोज आ जाता है बदकिस्मती से, तो हमें यहां पर डाउन साइड के लिए प्लान करके चलना है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस जो कि 49,850 के अराउंड होगा। यहां से हम एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आपको देखने को मिल जाए। और डाउन साइड के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, आपने देखा 49,300 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली गया बट एटलीस्ट सस्टेन नहीं किया। नाउ दिस इज अ रेंज, यहां से थोड़ी सी बाइंग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेट एंड वॉच, किसी भी टाइप से ना हम पुट साइड की एंट्री बनाएंगे ना कॉल साइड की। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो मार्केट में 49,000 के टारगेट के लिए हम एक डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 300 के नीचे अगर सस्टेन किया तो 49,000 के राउंड फिगर के लिए हम यहां पर मूवमेंट करेंगे फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है बैंक निफ्टी में। आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। मैंने सभी चीजों को एंड ऑफ द डे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर आपका कोई कंफ्यूजन है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सो जिसको भी ऐड होना है इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको करना है, ये ध्यान में रख के चलिएगा। कॉल आप किसी भी टाइम लगा देते हैं, ये सब नहीं पॉसिबल है। सो ये आप देख सकते हैं। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।